हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं जे क्वेरी का ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जे क्वेरी का यूज आप अपने एप्लीकेशन में किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी कि जे क्वेरी का यूज हम लोग यूजिंग सीडीएन कर सकते हैं। और हमने ये बताया था कि जे क्वेरी का यूज आप सीडीएन का जो फाइल होता है उसको आप डाउनलोड करके, यानी कि जे क्वेरी के फाइल को आप डाउनलोड करके आप अपने एप्लीकेशन में किसी फोल्डर में रख करके उसका पाथ आप यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे तरीके से बताया था। इसका एक एक एग्जाम्पल हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने हमारा ये वीडियो नहीं देखा होगा तो इसी प्लेलिस्ट के का जो सारा वीडियो है आप लोग अगर एक बार देख लेंगे तो आगे का जो भी हम लोग जे क्वेरी में टॉपिक कवर करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल का, जिस तरीके से कंपनी में काम होता है, आपको सारा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने, मैं अगेन आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आगे का वीडियो देखने से पहले जे क्वेरी के इस प्लेलिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आगे का जो भी हम वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं उसको कंटिन्यू करने से पहले, उसको वॉच करने से पहले आप हमारे इस प्लेलिस्ट का सारा वीडियो पहले एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जे क्वेरी का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। अगर हम लोग किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें तो हर एक टेक्नोलॉजी का अपना अपना सिंटेक्स होता है। हर एक टेक्नोलॉजी में काम करने का तरीका अलग होता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका अलग होता है, कोडिंग करने का सिंटेक्स अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जे क्वेरी का जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या है। देखिए, तो अभी तक जितना भी हमने एग्जांपल दिखाया है इस jQuery के प्लेलिस्ट में, उन सब में मैंने jQuery के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एज ए एडिटर मैंने एटॉम यूज किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आज से हम लोग एक दूसरा एडिटर यूज करेंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जो कि ट्रेंडिंग है, एटॉम से कहीं ज़्यादा अच्छा है, जिसका नाम है VS कोड। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आप लोग VS कोड के बारे में नहीं जानते होंगे, ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने लैपटॉप या पीसी में VS कोड को डाउनलोड करिए और उसको यूज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि VS कोड आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जाना होगा ब्राउजर पर और आप यहाँ पर लिखेंगे VS कोड। VS कोड लिख करके आपको हिट मार देना है। ठीक है, जो पहला लिंक आएगा विजुअल स्टूडियो कोड, कोड एडिटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, स्टेबल बिल्ड, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है, अगर आपके पास विंडोज है, ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड यहाँ पर तुरंत होने लगेगा, देख लीजिए। ठीक है, तो डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा उस पर आप क्लिक करके आप उसको जस्ट इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, हमारे पीसी में ऑलरेडी VS कोड इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्राउजर को मैं यहीं पर बंद कर देता हूँ, एग्जिस्ट कर देता हूँ। और VS कोड का देखिए आइकन कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, इस पर राइट क्लिक करके मैं न्यू विंडो कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे लैपटॉप में ये VS कोड का जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर न्यू फाइल ओपन करने का ऑप्शन है, ओपन फाइल या ओपन फोल्डर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल ही फ्रेश, अगर आप लोग यहाँ से भी अगर कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं जे क्वेरी के, ठीक है, उसको आप लोग एक बार वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर अपना एडिटर चेंज कर रहे हैं तो बिल्कुल एक नया एप्लीकेशन यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे और उसी में हम लोग आगे का जो भी एग्जाम्पल है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हूँ जिसका नाम दिया है मैंने क्या, जे क्वेरी। आप लोग भी अपने डेस्कटॉप पर या C ड्राइव या ई ड्राइव में आप लोग, D ड्राइव या ई ड्राइव में आप लोग जे क्वेरी का फोल्डर बना लीजिएगा। ठीक है, और इस फोल्डर को हम लोग क्या करेंगे, इस VS कोड में जा करके ओपन फोल्डर पर क्लिक करके और डेस्कटॉप पर जैसे कि मैं बनाया हूँ जे क्वेरी का फोल्डर, उसको मैं सेलेक्ट फोल्डर कर लूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए वो फोल्डर यहाँ पर दिखने लगा जे क्वेरी। ठीक है, अब इस जे क्वेरी पर देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि न्यू फाइल क्रिएट करने का ये आइकन है। यहाँ पर क्या है, अगर आप चाहते हैं कि जे क्वेरी के फोल्डर के अंदर अगर कोई हमें नया फोल्डर बनानी है तो आप इस पर क्लिक करके नया फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, आपका रिफ्रेश करने का आइकन है। ठीक है, तो आगे हम लोग
इसके बारे में धीरे धीरे बात करते रहेंगे कि VS कोड में और क्या क्या है, बहुत सारा चीज़ है, वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताते रहूंगा एक एक करके। ठीक है, या मैं एक किसी दिन एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों को लेकर के आ जाऊंगा आप लोगों के लिए कि VS कोड में आप कैसे अच्छे से कोडिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं कभी वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं जेक्वेरी के टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा। इस पर क्लिक, देखिए आप चाहें तो इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके और राइट क्लिक, अभी राइट क्लिक नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करिए और न्यू फाइल बना लीजिए। ठीक है, हमें जेक्वेरी का एग्जांपल करने के लिए हमें एक HTML के फाइल की नीड होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक HTML का फाइल क्रिएट करेंगे। मान लीजिए मैं नाम देता हूँ क्या, इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, HTML का सिंडेक्स, HTML का जो फाइल होता है उसका सिंटेक्स डॉट HTML या डॉट HTM, दोनों में से कोई भी अगर आप बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया है, इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, अब यहाँ पर हमें HTML का टैग, हेडर, सॉरी हेड और बॉडी वगैरह डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उस अब HTML का कोडिंग हम लोग यहाँ पर नहीं सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को HTML में भी दिक्कत आ रहा होगा तो हमारे चैनल के में जाइएगा और वहाँ पर HTML का बहुत सारा हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग जा करके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो HTML का कोड हमें यहाँ पर एक एक करके कोडिंग नहीं करनी है, हम स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। ठीक है, हम हमें जहाँ पर टाइम देना है, जिस चीज़ पे हमें फोकस करनी है उसी चीज़ पर फोकस करेंगे। हमें यहाँ पर jQuery सीखना है, ना कि HTML। ठीक है, तो HTML का हम लोग यहाँ पर कोडिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग अब यहाँ पर HTML टैग लेने लगे, हेड सेक्शन डिफाइन करने लगे, उसके अंदर टाइटल वगैरह मेटा डाटा हम लोग सीखने लगे। ठीक है, तो फिर ये HTML का क्लास बन जाएगा। हम इस प्लेलिस्ट में ओनली jQuery एंड jQuery में भी बेसिक लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का और एडवांस लेवल का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। जिस तरीके से कंपनी में काम होता है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट में काम होता है, ठीक है, उस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि jQuery बेसिक लेवल का, एडवांस लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का और फाइनली इसमें हम लोग jQuery UI को भी देखने वाले हैं। jQuery के थ्रू वैलिडेशंस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पर jQuery को यूज करके एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। ठीक है, हालांकि jQuery के थ्रू API वगैरह क्रिएट नहीं होता है, लेकिन jQuery के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो बिल्ट इन एपीआई है, ठीक है, साहो सॉफ्ट का, उसको हम लोग यूज करके यहाँ पर प्रोजेक्ट भी डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अगर आप लोगों को अगर न्यू न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी है या jQuery में आप चाहते हैं कि हम मास्टर हो जाएं, ठीक है, जैसे कंपनी में काम होता है उस तरीके का अगर आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। और लाइक तभी करिए जब आपको वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर HTML का कोड जनरेट करेंगे जिसका शॉर्टकट है ओनली फॉर VS कोड। हम यहाँ पर ये सिंबल यूज करेंगे, आप लोग ये देख लीजिएगा, ये सिंबल आपको कहाँ मिलेगा, कीवर्ड में। ठीक है, और ये सिंबल लिख करके क्या करनी है, इंटर हिट करनी है। देख लीजिए क्या बन गया, HTML का कोड बन गया। पूरा HTML का जो सेक्शन होता है वो बन करके रेडी हो गया। फिर से हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ये सिंबल यूज करिए, ये सिंबल कहाँ मिलेगा आपको, 1 के ऊपर मिलेगा, जहां पर कीवर्ड में 1 लिखा रहता है। ठीक है, उसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये सिंबल लिखा और इंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा HTML का कोड हमारा यहाँ पर जनरेट हो गया। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर टाइटल में मान लीजिए चेंज कर लेते हैं, लिख देता हूँ मैं क्या, कि jQuery बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, तो देखिए जैसा कि jQuery क्या है, jQuery नथिंग एल्स। jQuery क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का ही लाइब्रेरी है। अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो भी आप jQuery सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है तो इसका एडवांटेज आपको jQuery में मिलेगा। ठीक है, जो कि हम आपको बताते रहेंगे कि देखिए jQuery जावास्क्रिप्ट में हम लोग इस कोडिंग को ऐसे करते हैं और jQuery में हम लोग इस चीज़ को ऐसे करते हैं। ठीक है, देखिए हम ऐसा नहीं कि jQuery बस फटाफट फटाफट टॉपिक कवर कर देंगे, नहीं, हम jQuery को बिल्कुल डीपली कवर करने वाले हैं। सो हम रिलेट करते रहेंगे अपने jQuery के सारे एग्जाम्पल को विद जावास्क्रिप्ट, जहाँ पर हमें नीड लगेगा।
ठीक है, तो देखिए, सबसे जो पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग रिमाइंड करिए, अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट आता होगा तो जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पर लिखते थे क्या, एक स्क्रिप्ट टैग। ध्यान होगा आप लोगों को, एक स्क्रिप्ट टैग हम लोग यहाँ पर यूज करते थे। राइट क्लिक करके आप इसको देखिए, जैसे कि ये फॉर्मेट नहीं है यहाँ पर, इसका स्टार्टिंग टैग यहाँ पर है या इन टैग यहाँ पर है, तो आप क्या कर दे सकते हैं, राइट क्लिक और फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है, सपोज करिए, तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेंगे हम लोग, एक इनपुट टैग लेंगे हम लोग यहाँ पर, और क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर टाइप डिफाइन करते हैं, टाइप एट्रीब्यूट, जिसमें हम लेंगे क्या, टेक्स्ट। ठीक है, सपोज करिए मैं इसका इसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ, डाल दिया मैंने क्या, साहो सॉफ्ट। ठीक, तो इस टेक्स्ट, और देखिए, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को फाइंड करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट में इस इनपुट को फाइंड करने के बहुत सारे अप्रोच हैं। इस इनपुट को हम लोग बाई इसके आईडी के नेम से, आईडी के वैल्यू से, यानी कि गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम लोग गेट कर सकते हैं, या तो अगर हम इस पर अगर कोई क्लास अप्लाई कर दें तो क्लास के नेम से उसको फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो टैग के नेम से फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे अप्रोच हैं। ठीक है, उसमें से हम एक अप्रोच यूज कर रहे हैं जो हमारा सबसे बेस्ट अप्रोच है, जिसको आप लोग पहले सीखे होंगे, गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज करने के लिए हमें इस इनपुट का क्या लेना पड़ेगा, आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आईडी हमें हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नाम दे देता हूँ मैं क्या, इसका टेस्ट, सपोज करिए नेम दे दिया। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर जेक्वेरी को बिल्कुल ही डीपली कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि ये एट्रीब्यूट है, कोई कोई बोलता है कि ये प्रॉपर्टी है, लेकिन नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, ये भी हम आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। कब इस आईडी को आप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, कब इस आईडी को आप एट्रीब्यूट बोलेंगे, क्या हर एक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होता है या हर एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, क्या सच्चाई है इसके पीछे, हम आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताएंगे, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके। अगर आपको अगर आता है तो कहीं पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आप कोडिंग करते हैं या अगर आप कोई भी ब्लॉग वगैरह पढ़ते हैं या कोई पर अगर आप कोई कोड फंस जाता है, तो वहाँ पर कहीं पर एट्रीब्यूट लोग बोल आपको देखने के लिए मिलेगा, कहीं पर प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्रॉपर्टी कहीं पर दिखेगा तो आपके माइंड में छप जाएगा कि नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है और एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो क्या होता है प्रॉपर्टी एंड एट्रीब्यूट में डिफरेंस, ये हम लोग आने वाले क्लासेज में, आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसी आईडी को फाइंड करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए हम लोग क्या लिखते हैं, सपोज करिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, आईडी का वैल्यू, आईडी का नेम, आईडी का वैल्यू क्या है, टीएसटी नेम। ठीक है, अब इसका हम अगर वैल्यू चाहिए तो वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और इस वैल्यू को हम किसी एक वेरिएबल में अगर हमें स्टोर करनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, वैर, और मान लीजिए हमने नाम दे दिया क्या, हमने वेरिएबल लिया है और नाम दिया मैंने, सपोज करिए COMPANY, कंपनी नेम। ठीक है, इसे मैंने रख दिया। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहें तो कंसोल डॉट लॉग कर लीजिए और कंपनी नेम को प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब आप जावास्क्रिप्ट में हम लोग जब कोडिंग करते थे तो हम लोग किसी स्क्रिप्ट का यूज नहीं करते थे, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं कि पहले आपको ये चीज करना पड़ेगा तभी आप कोडिंग कर पाएंगे, नहीं। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या, डायरेक्टली हम कोडिंग करना स्टार्ट, हमें इस टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू चाहिए तो डायरेक्टली मैंने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बहुत सिंपल था, लेकिन अब इसी चीज को अगर हम लोग जेक्वेरी में अचीव करना चाहें तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग जेक्वेरी में क्या बोलते हैं कि उसका बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, तो उसका वो एक छोटा सा स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के अंदर ही आप जेक्वेरी का कोडिंग कर सकते हैं। हालांकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप छोटे से चीज को करने के लिए आपको नंबर ऑफ ज्यादा लाइन लिखना पड़ता है, अब उसी चीज को जेक्वेरी के अंदर सॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर जेक्वेरी आप सीखते हैं तो सीखने में भी बहुत मजा आता है, और आपको कोडिंग कम करना पड़ता है, थोड़ा सा कोडिंग करेंगे बहुत सारा चीज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, उसी चीज को अचीव करने के लिए जावास्क्रिप्ट में आपको नंबर्स ऑफ लाइन ज्यादा करना पड़ता है।
ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अगर आपको दिखाएं इसका आउटपुट, ठीक है, तो क्या करेंगे इसका आउटपुट देखने के लिए, इस पर राइट क्लिक और कॉपी पाथ, पाथ कॉपी कर लीजिए। या देखिए आप लोग क्या करिएगा, या चलिए ना मैं यहाँ पर कॉपी पाथ, ब्राउजर ओपन कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए, हिट मारिए, देखिए क्या दिख गया, टेक्स्ट बॉक्स बन। तो देखिए यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या आ गया, साउथ सॉफ्ट आपको दिख गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कंसोल में क्या आउटपुट आता है। जैसे कि मैं कंसोल में क्या प्रिंट किया हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है साउथ सॉफ्ट, वो हम कंसोल में प्रिंट किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंसोल में जाते हैं, तो कंसोल में आ गया एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग वैल्यू, यानी कि जहाँ पर वैल्यू रीड कर रहा है वो नल का वैल्यू रीड कर रहा है, यानी कि कुछ तो दिक्कत कर दिया हमने। यानी देखिए क्या बोल रहे हैं एरर, कि ये जो वैल्यू आप रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से आप रीड कर रहे हैं वही नल है, यानी कि ये नल आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है, आप यहाँ पर लगा दीजिए क्या है, डिबगर। ठीक है, डिबगर कीवर्ड लगा दीजिए, आप यहाँ पर आइए और इसको आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। डिबगर पर आकर के आपका जो कर्सर है वो पॉइंट है, ठीक है, वो रुक जाएगा। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट करिए और इसको देख लीजिए, इसमें देखिए नल आ रहा है। ठीक है, देखिए तो इसके नल आने का रीजन ये है, इसके नल आने का रीजन है, देखिए नल आ गया तो यहाँ पर एरर आ गया, क्योंकि नल का तो वैल्यू प्रॉपर्टी होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए तो नल का वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमें तो ये जो दिक्कत है वो दिक्कत इसलिए आ रहा है कि जो ये कोई भी कोड होता है ये टॉप टू बटन लोड होता है, यहाँ से लोड होना शुरू होगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट टैग पहले कॉल हो रहा है। ठीक है, सो ये पहले ही ये लोड हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोड पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। क्या एग्जीक्यूट हो रहा है स्क्रिप्ट के अंदर, देखिए क्योंकि इस कोड को मैं कोई किसी इवेंट पर नहीं किया हूँ कि ये आपका जो पेज है वो पूरा लोड हो गया और किसी बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये आपका वैल्यू लेकर के आएगा, नहीं, ये तो आपका आपके इस एप्लीकेशन का अगर ये पेज लोड हुआ, कॉल हुआ, तो ऊपर से नीचे तक आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होते हुए आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये जब लोड होगा, ये जब एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर ये क्या क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टीएसटी नेम, तो टीएसटी नेम तो अभी लोड ही नहीं हुआ है, वो तो ये टीएसटी नेम का जो आईडी है ये तो इसके नीचे है, तो उस टाइम ये इसको नहीं मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा, नल, इसलिए यहाँ पर ये दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अगर इसको हम किसी इवेंट पर कर दें बटन के क्लिक पर, तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा। अगर हमें चाहिए कि चलिए किसी बटन पर ना करें, ठीक है, तो इस स्क्रिप्ट टैग को कहाँ रखेंगे, इस स्क्रिप्ट टैग को इस इनपुट के नीचे रखेंगे, यानी कि बॉडी के सबसे नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एस स्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई कोड है जो कि किसी इवेंट बेस्ड नहीं है, यानी कि किसी बटन के क्लिक पर या किसी के क्लिक वगैरह पर किसी इवेंट के अंदर नहीं है, ठीक है, जब वो आपका पेज लोड होगा तो उसी टाइम वो ऑटोमेटिक लोड होगा। ठीक है, तो उस चीज को आप कहाँ रखेंगे, बॉटम में, बॉडी के सबसे बॉटम में। ठीक है, देखिए अब कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। हम अगर इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, तो कंसोल में हमें क्या मिलनी चाहिए, अब साउथ सॉफ्ट, देख लीजिए, रिफ्रेश करें, कंसोल में क्या मिल गया हमें, साउथ सॉफ्ट। ठीक है, देखिए, तो यानी कि अब हम यहाँ पर ये क्या कर रहे थे कि बता रहे थे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम डायरेक्टली कोडिंग करना स्टार्ट कर लिए। ठीक है, लेकिन अब सेम यही चीज अगर हमें जे क्वेरी के थ्रू करनी होगी तो क्या करेंगे, जे क्वेरी भी क्या है, जावा स्क्रिप्ट का ही लाइब्रेरी है, तो इसके लिए भी हमें, अगर हम जे क्वेरी का कोड अगर हम HTML के पेज पर करना चाहते हैं तो एज पर जावा स्क्रिप्ट हमें जे क्वेरी के कोड को करने के लिए भी स्क्रिप्ट टैग का ही यूज करना पड़ता है। वन सिमिलरिटीज, ठीक है, जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के कोडिंग को करने के लिए आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, उसी तरीके से जेक्वेरी के कोड को भी करने के लिए आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, अब देखिए जावास्क्रिप्ट में आप डायरेक्टली आप कोडिंग करना शुरू कर लिए थे, आप डॉम को टारगेट करना शुरू कर लिए थे, भैया टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी को आप फाइंड करना शुरू कर लिए थे, लेकिन नहीं, अब जेक्वेरी के अंदर हमें डॉम को टारगेट करने के लिए, यानी कि उस इनपुट को, उस टेक्स्ट बॉक्स को टारगेट करने के लिए उससे पहले हमें एक सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, एक हमें स्क्रिप्ट, छोटा सा एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा जो कि जेक्वेरी का बेसिक सिंटैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो क्या करना है, इसके अंदर हम लिखेंगे डॉलर ब्रैकेट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक सिंटैक्स फॉलो करनी है। ठीक है, इसके अंदर
इस सिंटैक्स का मतलब क्या है अभी हम समझेंगे, लेकिन पहले इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ आउटपुट ला करके कि जो चीज़ आप जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग कर रहे थे वो सेम चीज़ हम लोग jQuery के अंदर कैसे करेंगे। फिर हम सिंटैक्स की बात करेंगे कि डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, रेडी का मतलब क्या है, ये सिंटैक्स क्यों जरूरी है। इतना ही सिंटैक्स नहीं, अब इस रेडी मेथड के अंदर हमें एक फंक्शन कीवर्ड यूज करना है, ठीक है, और यहाँ पर एक हमें फंक्शन बनानी है इस तरीके से। ये क्या है आपका jQuery का बेसिक सिंटैक्स। इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, jQuery का हमारा ये बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट आपको यूज करना पड़ेगा, कभी भी आप कहीं पर jQuery का कोडिंग करेंगे तो ये सिंटैक्स आपको यूज करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा, इसका भी रीजन है, ठीक है, तो अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है, इसी वीडियो में, ठीक। तो आप लोग अंत तक ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल ही डीपली नॉलेज हो जाएगा कि बेसिक सिंटैक्स की हमें नीड क्यों होती है और इसके अंदर एक एक चीज का मतलब क्या है, ठीक है, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए इस चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं, हम सेम यही वेरिएबल उठाते हैं और देखिए जो चीज आप यहाँ पर क्या कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, टीएसटी नेम को आप फाइंड कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे कुछ चीज को। यहाँ पर jQuery के अंदर कैसे लिखेंगे हम लोग, डॉलर और ब्रैकेट सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, आईडी को फाइंड करना है तो हैश लिखिए और ये आईडी दे दीजिए, ठीक है। यानी कि देखिए जो काम आप इतना कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना लिख करके, ये क्या कर रहा था, आप टेक्स्ट बॉक्स की आईडी को ये फाइंड कर रहा था, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी के थ्रू उस टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट हमें दे रहा था, ठीक है। सेम काम jQuery के अंदर आप इतना लिख करके कर सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, हर एक जावास्क्रिप्ट के हर एक चीज को jQuery के अंदर छोटा कर दिया गया है। वैल्यू जो है यहाँ पर आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं उसको भी यहाँ पर एज ए मेथड यूज करना है, डायरेक्टली छोटा सा लिखना है क्या, वैल मतलब वैल्यू, ये आपको वैल्यू निकाल करके दे देगा, वैल मेथड यूज कर लेना है, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसका आउटपुट आता है कि नहीं, रिफ्रेश करा, क्या दिक्कत हो गया, देखिए दिक्कत ये है, क्या बता रहा है समझिए, अनकॉट रेफरेंस एरर बोल रहा है कि डॉलर इज नॉट डिफाइंड, बोल रहा है कि डॉलर क्या है इसको पता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर जब हम जावास्क्रिप्ट का कोडिंग कर रहे हैं तो सब कुछ चल रहा था, लेकिन यहाँ पर अब डॉलर क्या है भाई, डॉलर जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो डॉलर किसका किसका नोटेशन है, ये है jQuery का। jQuery को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉलर साइन, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए, ये चीज कहाँ डिफाइन है, jQuery के लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया भी हूँ, ठीक है। तो हम आएंगे गूगल पर और jQuery CDN लिंक हम लोग निकालेंगे, कहीं से निकाल लीजिए, jQuery से, W3 स्कूल से, कहीं से निकाल लीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है। तो देखिए ये jQuery का CDN लिंक, कॉपी, इसको बंद कर लीजिए और कहाँ रख लेंगे हम लोग, सबसे पहले ही यहीं पर लोड कर लेंगे। अब यहाँ पर एरर नहीं आएगा, इसको रिफ्रेश करिए, कोई एरर नहीं, कंसोल के अंदर देखिए क्या मिल गया हमें, साउसॉफ्ट, ठीक है। अगर आप अब इसका नाम चेंज कर देंगे, मान लीजिए वैल्यू में दे दिया मैंने क्या, साउसॉफ्ट CRVIC सर्विसेज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अब साउसॉफ्ट सर्विसेज मिलेगा, देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर एक एक चीज को समझते हैं कि हम जिस बेसिक सिंटेक्स की बात कर रहे हैं आखिर वो है क्या, ठीक है। देखिए इसको हम कॉपी करके कमेंट कर दे रहे हैं और यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये दोनों नहीं है, इतना को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये बेसिक सिंटेक्स है, ठीक है। देखिए तो बेसिक सिंटेक्स में क्या है, आपको सबसे पहले लिखना है क्या, डॉलर, ठीक है। jQuery के बेसिक सिंटेक्स में सबसे प्रीफिक्स में आपको लिखना होता है क्या, डॉलर, ठीक है। डॉलर बताता है कि आप ये jQuery का आप कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ब्रैकेट के अंदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि इतना पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इतना पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए आप इसको, ये आप इस चीज को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, इसको भी आप यहाँ पर हटाइए, इस चीज को आप दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। देखिए तो दोनों का मतलब है अपना अपना, इतना का मतलब है डॉक्यूमेंट का, ध्यान दीजिएगा, जो मैं इतना लिखा था तो क्या बताया था, डॉलर और हैश लिखा था और टीएसटी नेम, तो ये क्या था, हम आईडी के आईडी के थ्रू इनपुट को फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से, यानी कि इनपुट को हम लोग टारगेट कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी डॉलर साइन है, ठीक है, डॉलर साइन, और हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या है, एक टैग है, डॉक्यूमेंट क्या है, एक टैग है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पूरा डॉक्यूमेंट को फाइंड कर लिया,
पूरा हमने डॉक्यूमेंट को फाइंड किया, यानी कि पूरा हमने डॉक्यूमेंट को टारगेट किया। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेलेक्टर है। ये भी क्या है, एक सेलेक्टर है। सिलेक्टर मीन्स क्या है कि जो किसी डॉम को टारगेट करे। अगर मान लीजिए हमें किसी को टारगेट करना है, किसी को फाइंड करना है, ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए कोई ना कोई तो आप कोडिंग करेंगे उसको फाइंड करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सेलेक्टर है। जैसे कि अगर आप लोग सीएसएस का भी अगर आप लोगों के पास नॉलेज होगा, तो सीएसएस के अंदर भी होता है क्या, सेलेक्टर। सेलेक्टर के थ्रू आप किसी को फाइंड करते हैं, किसी को सेलेक्ट करते हैं, किसी को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को टारगेट किया था, ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट क्या है, एक सिलेक्टर है। उसके बाद ये क्या है, एक रेडी मेथड है। यानी कि एक रेडी क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। अब इस रेडी फंक्शन का काम क्या है, देखिए यहाँ पर दो चीज, ये सिलेक्टर हुआ और ये क्या हुआ, आपका एक फंक्शन हुआ, ठीक है। तो सिलेक्टर क्या किया, पूरे डॉम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्टर क्या किया, पूरे डॉम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये रेडी, रेडी एक मेथड है। रेडी मेथड का काम यहाँ पर क्या है कि इस सिलेक्टर को आपको, यानी कि इस सिलेक्टर ये जो है, जो कि आपके पूरे डॉम को फाइंड कर रहा है, टारगेट कर रहा है, उस पर क्या करना है, ठीक है, उस पर क्या करना है, ये रेडी मेथड आप यहाँ पर बताएगा, ठीक है। यानी कि इस टारगेटेड डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट को टारगेट किया, ठीक है। अब उस पर हमने लगाया रेडी फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जब ये अब इसका काम क्या है कि जो आपने डॉक्यूमेंट को फाइंड किया, ठीक है, ठीक है, उस पर हमने लगाया क्या, रेडी फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जब डॉक्यूमेंट जो टारगेटेड डॉम है, जब जैसे ही वो रेडी हो जाएगा, कहने का मतलब है कि जैसे ही आप इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को जैसे ही आप लोड करेंगे, फाइंड जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे ही ये ब्राउजर पर जाकर के लोड होगा, तो जैसे ही ब्राउजर पर जाकर के मान लीजिए कि आपने ये फाइल कॉल कर दिया, ठीक है, तो जैसे ही ये पेज लोड होगा, जैसे ये पेज फुल्ली तरीके से लोड हो जाएगा, तो एज सुन एज पॉसिबल, जैसे लोड होते ही ये रेडी इवेंट, रेडी फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, ये तो काम क्या कर दिया कि जैसे ही ये आपका डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट आपका जैसे ही लोड होगा, तो ये रेडी फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसके अंदर अब हमें अपना काम करवाना होता है, ठीक है। इस इतना से हमें तो कोई काम चलेगा नहीं, हमें इसके अंदर अपना काम करवाना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, एक फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि हम जेक्वेरी के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें कोई सेपरेट काम कराना होता है, तो हम कहाँ करते हैं, ऐसे ही किसी फंक्शन के बाहर तो करेंगे नहीं, हम उसको एक एरिया के अंदर करते हैं, ठीक है, जो क्या है आपका फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर हम लोग उस चीज को राइट कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया, देखिए आप ध्यान देंगे तो इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है। रेडी फंक्शन के अंदर आप, रेडी फंक्शन के अंदर आप जो आप कस्टम फंक्शन डिफाइन करते हैं, उस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा, ठीक है। उस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ऐसे फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, एनोमियस फंक्शन। ये सब कुछ हम आगे बताएंगे, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, नाम नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमियस फंक्शन, ठीक है। देखिए, और जिसका नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, नेम्ड फंक्शन, ठीक। तो हमने ये दे दिया, ठीक है। अब आपको जो भी कोडिंग करनी है, जो भी टास्क परफॉर्म करनी है, आप यहाँ पर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ये दो लाइन लिखा था, ठीक है। तो देखिए ये चीज हम लोग क्यों कर दिए, ये चीज हमने क्यों किया, ये चीज हमने इसलिए किया कि जो भी हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे, ठीक है, ये तब एग्जीक्यूट हो, ये तब चलेगा जब आपका डॉक्यूमेंट फुली तरीके से लोड हो जाएगा, तब चलेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट फुली तरीके से जो लोड हो जाएगा, तब ये चलेगा। अब अगर क्या हम, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या हम अगर इस चीज को यहाँ से कॉपी कमेंट करके इस चीज को अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो क्या हमारे एप्लीकेशन में एरर आएगा, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के केस में एरर आ रहा था कि पहले हम लोग फाइंड कर रहे थे और उसके बाद हमारा ये चीज लोड हो रहा था। तो क्या जावा, तो क्या अब हम जेक्वेरी के अंदर जो ये जो कोडिंग कर दिए, अब यहाँ पर एरर आएगा या हमारा आउटपुट आएगा? एक मिनट सोचिए और आप लोग अपने आप को जज करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है, जैसे ही मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो चलिए एक बार आप अपने वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और उसको थोड़ा सा देखिए कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आते हैं ब्राउजर में। देखिए कोई एरर नहीं, आउटपुट आ गया क्या, साहो सॉफ्ट सर्विसेज। इसलिए एरर नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर एक बैरियर लगाया हुआ है। ये कोड, इसके अंदर का कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फुली तरीके से लोड हो जाएगा, और लोड होते ही ये कॉल होगा।
ठीक है, तो ये तब तक लोड नहीं होगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में क्या है, डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, हम यहाँ पर अभी इसको क्या बोल रहे हैं कि हमारा ये एक HTML का कोड है, जैसे हम इसको रन करेंगे, जैसे हमारा ये ब्राउजर पर जाएगा, ठीक है, जैसे आप ब्राउजर पर जाएगा, ठीक है, तो आप एलिमेंट पर क्लिक करिए, जो भी चीज़ आपको यहाँ पर दिखता है ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारा चीज डॉक्यूमेंट है, यहाँ से इस HTML से लेकर के इस HTML के बीच में जो भी चीजें है ये सब को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। यानी कि जैसे ही आप इसको रन करते हैं, इस आप अपने किसी भी पेज को जैसे ही आप लोड करेंगे, कॉल करेंगे ब्राउजर पर, तो तो रेडी फंक्शन के अंदर जो भी आपने कोडिंग किया हुआ है, ठीक है, वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो फुली तरीके से लोड ना हो जाए। ठीक है, इसी बेस पर एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है जावास्क्रिप्ट एंड जेक्वेरी के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर इस चीज को अचीव करने के लिए क्या होता है, विंडो डॉट लोड फंक्शन। ठीक है, और जेक्वेरी के अंदर उस चीज को अचीव करने के लिए क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में माइनर डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यानी कि इस ट्यूटोरियल में, इस जेक्वेरी के सीरीज में हम लोग जावास्क्रिप्ट एंड जेक्वेरी के जो इंटरव्यू जो बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक, उसको उसको भी हम लोग यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर ये कोई एरर नहीं आया, अब यहाँ पर ये चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि इसको हम बॉटम में रखें कि टॉप पर रखें। ठीक है, इसकी एक डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी क्या है कि जे क्वेरी का जो आपने जो कोड किया हुआ है, इसको आपको कहाँ करना है, जहां पर आपका जो जे क्वेरी का जो फाइल है उसके नीचे रखना है। ऐसा नहीं कि अगर आप इसको कट करके अगर आप यहाँ रख देंगे इसके नीचे, तो ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो डॉलर जो सिंबल है किसके अंदर डिफाइंड है, इस लाइब्रेरी के अंदर। देखिए ये काम नहीं करेगा, एरर थ्रो कर देगा। रिफ्रेश करिए, एरर थ्रो। एक मिनट, इसको आगे बढ़ने दीजिए। देखिए एरर हो गया, इसको नहीं मिलेगा कि डॉलर क्या है। देखिए लिखा होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़िए। कंसोल के अंदर देखिए क्या मेरा क्या लिख दिया कि डॉलर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने उसका जो लाइब्रेरी है उसको नीचे कर दिया है, उस कोड के ऊपर हमें रखना है इसको। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई अगर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, कि इसमें एक डॉक्यूमेंट डॉट डॉट रेडी में कि इसका बेसिक सिंटेक्स किस तरीके से है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए, हम उसका आंसर जरूर से जरूर आप लोगों को देंगे। ठीक है, देखिए अब इतना ही नहीं, आपको जेक्वेरी के अंदर जब भी कोई कोडिंग करनी है, आप इसी के अंदर करेंगे, यहीं पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मैंने तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्लिक किया, क्या दूसरा टेक्स्ट बॉक्स या चेक बॉक्स या रेडियो बटन क्लिक करना होगा, तो क्या हम बार बार ये ऐसे करेंगे क्या, बार बार हम लोग इसका जो बेसिक सिंटेक्स लिखेंगे क्या, नहीं। एक बार आपको ये लिखना है बेसिक सिंटेक्स। अगर अब आपको क्या करनी है, मान लीजिए ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए है, दूसरा चीज का कोडिंग करनी है, आप इसी के अंदर करेंगे, यहाँ पर तीसरे के लिए कोडिंग करनी है, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। यानी कि एक ही बार आपको ये जो स्क्रिप्ट है छोटा सा जो बेसिक सिंटेक्स है, आपको एक ही बार राइट करनी है, उसको बार बार नहीं करना है। हालांकि करेंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन वो राइट अप्रोच नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखिए देखिए तो जे क्वेरी को अब हम लोग बोल सकते हैं कि जे क्वेरी का जो भी कोड है वो टिपिकली किससे स्टार्ट होता है, डॉलर से। और कैसे अंत होता है, कहां पर अंत होता है, सेमी कॉलन से। यानी कि स्टार्ट विद डॉलर सिंबल एंड एंड विद सेमी कॉलन। ठीक है, और देखिए, और हम लोग अगर इसमें अगर बात करेंगे, देखिए अब इसी कोडिंग को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका भी शॉर्ट नोटेशन है क्या, देखिए, तो ये जो डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, डायरेक्टली एक इस ब्रैकेट के अंदर जाइए, रेडी वगैरह सब कुछ हटा दीजिए। ठीक है, इतना कर देना है, डॉलर फंक्शन इतना चीज। ठीक है, इसको भी करके देखिए कि क्या एरर आ रहा है कि क्या आ रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, कोई एरर नहीं, आउटपुट आ गया। ठीक है, यानी कि इसी का शॉर्ट नोटेशन ये भी है। अगर आप इसको भी आप नहीं चाहते हैं कि मैं इतना लिखूं, ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कि आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को भी गायब कर दीजिए, रेडी मेथड को भी, फंक्शन को भी आप गायब कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी का ये शॉर्ट नोटेशन है। ठीक है, हालांकि हम लोग ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, लेकिन मोस्ट रीडेबल कौन सा है, रीडेबल आपका ये है। ठीक है, कोई भी देखेगा तो इसको अच्छे तरीके से रीड कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्या है आपका सेलेक्टर, ये क्या है आपका रेडी फंक्शन, जिसके अंदर आपको क्या देना होता है, एक हैंडलर। हैंडलर मतलब क्या है, जो
जो कि आपके प्रॉब्लम को हैंडल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एनोमियस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कहीं पर भी। ठीक है, हालांकि देखिए टॉपिक था 1 से 2 मिनट का, लेकिन हम इसको बिल्कुल ही डीपली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अगर एक बार इस वीडियो का अगर आप लोग वॉच कर लेते हैं तो पूरे लाइफ आपको याद रहेगा कि किस चीज़ का क्या मतलब है। तो अगर आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ से प्लीज़ प्लीज़ आप इस हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का अगर हम कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करें। ठीक है, हालांकि हमारा जो वीडियो है डेली आपको मिलेगा जेक्वेरी का, जावास्क्रिप्ट का, एंगुलर, रिएक्ट, एडब्ल्यूएस, एज्योर, इस तरीके का आपको डेली वीडियो मिला करेगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।